हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है, आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर है कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का जो रहेगा वो रहेगा 9 दिसंबर को। तो आज के इस वीडियो में 75 नंबर का पेपर, समय आपको 3 घंटा मिलेगा। 3 घंटे में आपको पूरे क्वेश्चन पेपर को हल करना है। यहाँ पर मैं आप लोगों को अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 का पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। चलिए प्यारे बच्चों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आप चाहते हैं कि सभी विषय के पेपर आपको सॉल्यूशन के साथ मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा योग का, कर्म, भक्ति का, प्रेम का, कर्म का। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, योग का। योग का संदेश दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, तुलसीदास के गुरु का नाम था। तो तुलसीदास जी के गुरु का नाम जो था हम देखेंगे यहाँ पर नरहरिदास, हरिदास, वल्लभाचार्य, विठलनाथ। तो तुलसीदास के गुरु का नाम जो था वो था नरहरि दास। देखिए, गंगटोक से युमथांग कितने किलोमीटर दूर था। तो यहाँ पर हम बात करें गैंगटोक से युमथांग जो था कितने किलोमीटर था। ये सिक्किम की बात हो रही है। 149 किलोमीटर, 139 किलोमीटर, 129 किलोमीटर या 150 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 149 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। गागर में सागर भरना मुहावरे का जो अर्थ है, एकमात्र तारा, एकमात्र सहारा, भाग जाना, थोड़े में बहुत कहना। तो यहाँ पर गागर में सागर भरना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा थोड़े में बहुत कहना आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है। तो देखिए, आप सभी आंसर बताइए जो लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं। इसका आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ऑप्शन हमें इधर मिल जाएंगे। देखिए, ये रहे हमारे ऑप्शन, रामचरितमानस, कामयानी, साकेत, पद्मावत। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का जो महाकाव्य है वो हो जाएगा कामयानी। अगला क्वेश्चन है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। देखिए, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। महापुरुष में समास है। तो महापुरुष में जो समास है वो हो जाएगा कर्मधारय समास। लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म में हुआ। तो लेखक स्वयं प्रकाश का जो जन्म था हुआ था भोपाल में या इंदौर में। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इंदौर में। लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में हुआ था, है ना, इंदौर में। मात्रिक छंद में की गणना होती है। देखिए, मात्रिक छंद में गणना होती है किसकी, वर्णों की। वर्णों की गणना होती है, मात्राओं की गणना होती है। तो मात्रिक छंद में किसकी गणना होती है, मात्राओं की गणना होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभ्यता का परिणाम है। सभ्यता का परिणाम है संस्कृति का या संस्कृत का। तो सभ्यता जो परिणाम है वो किसका है, संस्कृति का परिणाम हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां के मंदिर में सेनाएं बजाते थे। तो जो बिस्मिल्लाह खां है बच्चों वो राम जी के मंदिर में या हनुमान बालाजी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बालाजी के मंदिर में सेनाएं बजा देते। सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाने की देखिए बहुत ही संभावना है। आप इन क्वेश्चनों को अपने हाथ में कॉपी पेन उठाकर रखिए और एक एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। क्रिया विशेषण के प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण के जो प्रकार होते हैं बच्चों वो होते हैं 4। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है सत्यापत्य। सत्यापत्य में हम क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। अब साना साना, हाथ जोड़ी, पाठ मधु कांकरिया की रचना है।
तो इसका आंसर आपका क्या होगा बच्चों? इसका आंसर आप लगाएंगे सत्य। इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है। तो जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वो सकर्मक क्रिया होती है। तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा? सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रस 7 प्रकार के होते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि 10 प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? असत्य। जगदीश में व्यंजन संधि है। तो जगदीश में क्या है? व्यंजन संधि है। तो इसका आंसर क्या है? बिल्कुल सत्य है। आप मुझे बताइए सभी कमेंट बॉक्स में जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा। सभी बच्चों का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। जो लाइव में जुड़ रहे हैं लाइव में बता दीजिए, और बाकी हमें ऐसे ही बताएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो बिल्कुल सही है, 8 प्रकार के होते हैं, तो सत्य लिख देंगे इसका आंसर। गंतोक का अर्थ पहाड़ है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? सत्य। चलिए हम आगे बढ़ते हैं जोड़ी की ओर। जोड़ी हमारी ये रही। प्रश्न नंबर 4 में हम जोड़ी देखेंगे। लक्ष्मण, लक्ष्मण को आप मिलाएंगे किससे? राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण को आप मिलाएंगे द्वंद्व समास। इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास। हिमालय की चोटी, कंचनजंगा। रौद्र रस को आप मिलाएंगे स्थायी भाव क्रोध। नाक में दम करना को मिलाएंगे आप परेशान करना। मन्नू भंडारी को आप मिलाएंगे एक कहानी ये भी। और स्वयं प्रकाश का जन्म हुआ था इंदौर में, आप मिलाएंगे इसको, यहाँ पर 6 नंबर लिखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है एक शब्द में उत्तर, नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यतीन्द्र मिश्र। राम क्या कर रहा है किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक। नई कविता का प्रारंभ कब से हुआ? 1950 से। सूरदास जन्म से कैसे थे? अंधे। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो शब्द शक्ति होती है वो होती है 3 प्रकार की। नाम भी बता देता हूँ। एक होती है अभिधा, एक होती है लक्षणा, और एक होती है व्यंजना। ये 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती है। राम से चला नहीं जाता कैसा वाच्य है? राम से चला नहीं जाता कैसा वाच्य है? तो बहुवाच्य। जिसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं, ये वीडियो मैंने डाल रखा है, आप सर्च करेंगे तो हमारा वीडियो आ जाएगा, या कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं सेंड कर दूंगा। सभी प्ले लिस्ट में ये आंसर आपको मिल जाएंगे। एक एक प्रश्न के उत्तर हमने डाल रखे हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। आगे हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 रचनाएं काव्यगत विशेषताएं, यतीन्द्र मिश्र अथवा मन्नू भंडारी का साहित्यिक विशेषताएं। करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित रस डाल रखे हैं, क्षण डाल रखे हैं, नाटक एकांकी मंत्र, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, ये सब क्वेश्चन हमारे द्वारा डाले हुए हैं। आपको प्ले लिस्ट में इनकी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, सब मिल जाएंगे, ठीक है। या आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको इन सब के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। संदर्भ प्रसंग आप हल कर सकते हैं, नागार्जुन वाले पाठ से लिया गया है। ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से हल कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप,
अगर आप बोलेंगे कि इस क्वेश्चन पेपर का पूरा हल करवाइए तो मैं आपके लिए एक और वीडियो अलग से बना दूंगा। वैसे आप हल कर लेंगे, इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाना है तो जिलाधीश महोदय को एक आवेदन पत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 23 निबंध लिखना है रूपरेखा सहित। भारतीय नारी का स्थान, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, वृक्षारोपण। किसी के भी ऊपर आप निबंध लिख सकते हैं, किसी एक विषय पर लिखना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।